सोलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट नंबर 2। इसके पहले हमने पार्ट नंबर फर्स्ट जो है इसके ऊपर वीडियो बनाया है। अगर आपने वो अब तक नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब ये जो चैप्टर है वो आपका 11 मार्क के लिए आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऑप्शन के साथ। तो चलो फिर पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 में ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमें स्टडी करने के लिए है। पहले पार्ट में हमने बेसिक सी चीज़ें देखी थी। नर्व सेल क्या होती है, टाइप्स ऑफ नर्व सेल, न्यूरोग्लियल सेल कितने टाइप के हैं, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हाइड्रा प्लेनेरियम में होती है वो देखा था। इम्पल्स कैसे बनता है, वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, उसका मैकेनिज्म देखा था। अब आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम देखेंगे। ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम होता है वो 3 पार्ट से बनता है, कंसिस्ट होता है। पहला होता है CNS, दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद होता है PNS, PNS मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ANS मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 टाइप्स। CNS में आता आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 नर्व्स आते हैं, एक क्रैनियल नर्व्स, एक स्पाइनल नर्व्स। तो ऐसे नर्व्स जो ब्रेन से अराइज हुए हैं उसे बोला जाता है क्रैनियल नर्व्स। ऐसे नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हुए हैं, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हुए, वो होते हैं स्पाइनल नर्व्स। मतलब हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारे ऑर्गन्स थे, इन्होंने बाद में जो नर्व्स बनाया उससे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनी है। यस और नो? यस सर, वी कैन से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो ऑर्गन्स थे हमारे सर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इससे ही फर्दर जो नर्व्स निकल के आए सर, उसने हमारा PNS बना दिया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना दिया। और थर्ड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। 1 बाय 1 डिटेल में सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। आई होप कि आपको थोड़ा बेसिक एक आउटलुक समझ में आया होगा। चलो आगे। अब इसको और थोड़ा डिटेल में अगर देखना चाहें कि आपका जो नर्वस सिस्टम है, जिसे हम बोलेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ है। पहला ANS, PNS और CNS। ठीक है, हाँ अभी अभी तो सर बताया आपने, ठीक है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये 2 चीज़ से बनता है। अब इसमें क्या ध्यान में रखना है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है उससे ये बनता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे ब्रेन का ये पार्ट है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। सो ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। नीचे कॉकिक्स नाम का बोन होता है, जिसे हम यहाँ पे जो है टेल बोन कहते हैं, टेल बोन, कॉकिक्स। वैसे कि वो आपका आता है वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर, जिसका कुछ यूज़ नहीं होता, लेकिन मैं आपको एंड पॉइंट बता रहा हूँ, कॉकिक्स। तो कॉकिक्स के ऊपर ही एंड होगा, लास्ट में ये कॉकिक्स रहता है। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ब्रेन के नीचे, वहाँ से शुरू होता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। और ये स्पाइनल कॉर्ड का जो है वो नर्व्स पूरे बॉडी में फैली हुई होती है। स्पाइनल कॉर्ड्स जो है पूरे बॉडी में नर्व को फैलाए हुए होती है। नर्वस सिस्टम में ये समझना हमको ज़रूरी है, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये 2 टाइप के इम्पल्स कैरी किए जाते हैं, एक सेंसरी और दूसरे होते हैं मोटार इम्पल्स। ठीक है, वो दोनों भी हम आगे देखेंगे, सेंसरी क्या होता है और मोटार क्या होता है कि नहीं। तो ये क्लियरली ध्यान में रखना है। उसके बाद ब्रेन होता है सर। सो एनसेफेलॉजी मतलब क्या, ब्रेन से बाकी के जो भी सारे स्टडी के एस्पेक्ट्स स्टडी करना ब्रेन से रिलेटेड, उसे बोला जाता है एनसेफेलॉजी। जैसे कि ब्लड की स्टडी करना, उसके सारे एस्पेक्ट्स की स्टडी करना, जिसे हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार के ब्रेन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स की स्टडी करना मतलब एनसेफेलॉजी। क्लियर? ओके। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो PNS होती है सर। वो क्रैनियल नर्व से बनती है। मैंने आपको बताया ब्रेन से अराइज होने वाले नर्व्स क्रैनियल नर्व्स, जो 12 पेयर उसके होते हैं। और स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हुए वाले नर्व्स, जिसके पेयर्स होते हैं 31 पेयर्स। ठीक है, हाँ सर। जिसमें सर्वाइकल 8, थोरेसिक 12, लुम्बार 5, सैक्रल 5 और कोकीजियल 1। ये आपका कोकीजियल, कोकिक से निकलता है वो वाली नर्व्स, दैट इज कोकीजियल। तो स्पाइनल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स आपको समझ में आ गया। क्रैनियल नर्व्स के सर 12 पेयर होते हैं, स्पाइनल नर्व्स के सर 31 पेयर होते हैं। ये आ गया आपका PNS के अंदर।
उसके बाद है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आएंगे इसके अंदर, सिंपैथेटिक न्यूरॉन, वो 22 पेयर्स होते हैं सिंपैथेटिक गैंग्लियन के। ये एड्रेनालाइन एंड नॉर एड्रेनालाइन ये हार्मोन्स रिलीज करती है और उसका असर हमारे बॉडी के अंदर होता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों का काम अलग अलग है, अपोजिट है, वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, हाँ सर। अब आपका जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एसिटोकोलाइन ये रिलीज करता है जो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर आपको पता है, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में जो इम्पल्स जाता है तो बीच में दो नर्व्स के बीच में जगह होती है जिसे सिनेप्टिक लेफ्ट या फिर सिनेप्स बोला जाता है। उस सिनेप्स से इम्पल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज की आवश्यकता होती है और वो न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज आपका पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन सिस्टम, ये जो सिस्टम है वो प्रोड्यूस करता है, वो रिलीज करता है। ठीक है, हाँ सर। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा बेसिक सामने पढ़ लिया, अब डिटेल में थोड़ा ब्रेन शुरू करेंगे। अब शुरू क्या करते हैं हम, सीएनएस। और सीएनएस में दो चीज़ पढ़नी पड़ेगी, पहला नाम मैं ब्रेन को देता हूँ, पहले ब्रेन पढ़ेंगे, दूसरे स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। तो चलो ब्रेन को हम शुरू करते हैं पढ़ाई इसका। अब जो ब्रेन है उसके अराउंड में प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होते हैं। आप देख लो हमारे बॉडी के अंदर जो भी सारे वाइटल ऑर्गन्स है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, महत्वपूर्ण जो ऑर्गन्स होते हैं उसके अराउंड में कवरिंग होती है। जैसे कि अगर हार्ट की बात करें तो आपको पता है हार्ट के ऊपर मेम्ब्रेन होते हैं, वॉल्व होते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी है हमने। उसी प्रकार से ब्रेन के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होते हैं उसे मीनिंग्स बोलते हैं। और अगर इस मीनिंग्स से कोई अगर डिसीज़ हुआ, इसको क्या हुआ, डिसीज़, तो उसे मीनिंगिटिस कहते हैं। तो मीनिंग से रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, मीनिंगजाइटिस। क्या बोलेंगे, मीनिंगजाइटिस बोलेंगे। ओके सर। उसके बाद ये जो है ना सर, तीन होते हैं मीनिंग्स, कितने, तीन। एक सर ड्यूरा मैटर, दूसरा आर्कनॉइड मैटर, तीसरा पाई मैटर। दीज आर द थ्री मीनिंग्स विच प्रोटेक्ट ह्यूमन ब्रेन। ड्यूरा मैटर सर आउटर मोस्ट है, नॉन वॉस्क्यूलर है सर। उसके बाद आर्कनॉइड मैटर मिडल है सर, और सबसे अंदर है सर पाई मैटर, इनर मोस्ट, और डेलिकेट भी होती है सर, और ये सीनियस के कॉन्टैक्ट में होती है। अब वॉस्क्यूलर, नॉन वॉस्क्यूलर मतलब इसके अंदर कोई ब्लड का फ्लो नहीं होता, दैट इज नॉन वॉस्क्यूलर, ड्यूरा मैटर, आर्कोनाइट मैटर। तो अगर मैंने आपको पूछा मीनिंग से रिलेटेड अगर कोई डिसीज हुआ है तो उसे बोला जाता है मीनिंगजाइटिस। ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट है, आर्कोनाइट मैटर मिडल है सर, अंदर की पाई मैटर जो ब्रेन को कवर करती है। दीज आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स विच आर प्रेजेंट अराउंड द ब्रेन। सही है, क्लियर। ड्यूरा मैटर और आर्कोनाइट मैटर, ये जो दो मीनिंग्स होती है इसके बीच में जगह होती है थोड़ी सी, उसे बोला जाता है सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोला जाता है, सब ड्यूरल स्पेस। और इसके अंदर होता है सेरस नाम का फ्लूइड, सेरस फ्लूइड इसके अंदर होता है। ठीक है, चलो। और आर्कोनाइट मैटर और पाई मैटर, इसके बीच में सब आर्कोनाइट स्पेस होता है। कौन सा स्पेस, सब आर्कोनाइट स्पेस। और इसके बीच में होता है सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसएफ क्या है आपका यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर, हाँ सर। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है अच्छे से कि सर ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है इसके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है सर, वहाँ पे स्पेस है। आपको पूछा जाता है एग्जाम में, द स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड आर्कोनॉइड मैटर इज नोन एज सब ड्यूरल इज स्पेस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेम्ब्रेन, या फिर मीनिंग्स प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। ठीक है, यस सर। सो सब ड्यूरल स्पेस इज द स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड आर्कोनॉइड मैटर, यू विल गेट 1 मार्क। आपको पूछा जाएगा सब आर्कोनाइड स्पेस इज द स्पेस बिटवीन विच मीनिंग्स, सो आर्कोनाइड मैटर और पाई मैटर। सो द स्पेस बिटवीन आर्कोनाइड मैटर एंड पाई मैटर इज सब आर्कोनाइड स्पेस। आपको पूछा जाएगा सब आर्कोनाइड स्पेस इज फिल्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड, सो सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ठीक आहे. सब आर्कोनाइट स्पेस सीएसएफने भरलेलं असतं. क्लिअर. आणि सब ड्यूरल स्पेस हे सेरस फ्लूइडनं भरलेलं असतं. ओके सर. चलो आगे देखते हैं सर. ये तो बेसिक है सर. बहुत मतलब आपने इसको क्या ही पढ़ा दिया सर. कितनी मतलब ये हार्ड थे लेकिन आपने बहुत अच्छी तरीके से पहले ही डिज़ाइन करके रखा था मैंने आपको कि ये 3 लेयर है भाई, ये 2 लेयर के बीच में ये स्पेस है, ये 2 लेयर के बीच में ये स्पेस है और वो इससे भरा हुआ है. इससे क्या होता है, स्टडी का स्पीड बढ़ता है, मोस्ट इफेक्टिव स्टडी होता है और जल्दी समझ में आ जाता है. प्रॉपर पीपीटी बनाया है. चलो अब ये जो CSF है, जो ये आर्कोनाइट मैटर और पाई मैटर के बीच में जो जगह है उसमें प्रेजेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके बारे में देखते हैं. CSF मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन. ब्रेन के अराउंड में ये फ्लूइड होता है. ब्रेन के ऊपर ये मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन अभी हमने देखा वो मीनिंग्स, और उसमें ये फ्लूइड है तो ब्रेन के अराउंड में ही होगा.
ये लिम्फ लाइक है सर, लिम्फ लाइक। अब लिम्फ क्या है? एक क्लियर वाटर जिसको बोला जाता है लिम्फ। ये ब्लड के जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर आरबीसी कुछ नहीं होते, कुछ प्रोटीन्स नहीं होते, और उसके अंदर प्लेटलेट नहीं होते लिम्फ के अंदर। ठीक है, चैप्टर नंबर हमने 8 में पढ़ा था, व्हाट इज लिम्फ एंड डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। ब्लड में जैसे कि आरबीसी, प्लाज्मा है, प्लेटलेट है, डब्ल्यूबीसी है, प्रोटीन्स है। लिम्फ में ना ब्लड से प्रोटीन्स थोड़े कम होते हैं, आरबीसी नहीं होता, प्लेटलेट नहीं होता, वो लिम्फ है। और ये लिम्फ जैसा फ्लूइड है, क्लियर वाटर। ये कोराइड प्लेक्सस इससे सीक्रेट होता है, ये ब्रेन का पार्ट है। उसके बाद ये शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये क्रैनियम के अंदर, जो क्रैनियम है हमारे ब्रेन के ऊपर, जो बोनी कवरिंग है, बोन से कवरिंग बनी हुई, उसके क्रैनियम बोला जाता है। उसके अंदर का जो प्रेशर है वो मेंटेन करने का काम ये सीएसएफ करता है। आगे ये न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करने के लिए मदद करता है, ये ऑक्सीजन का सप्लाई करने के लिए मदद करता है, ये ब्रेन को सूखा नहीं होने देता, इट इज़ प्रिवेंट ब्रेन फ्रॉम डेसिकेशन। ये अल्कलाइन ग्रेविटी इसका है, अल्कलाइन फ्लूइड है ये, अल्कलाइन, और इसकी ग्रेविटी है 1.005, और इसका जो क्रैनियल कैपेसिटी है वो होती है सर 100 to 120 cc। ठीक है, सो ये सीएसएफ के बारे में बताया गया है। सीएसएफ तो कितने पॉइंट्स यहाँ पे है? 3 और 3 और 3, मतलब 9। सो 9 टोटल पॉइंट है। सीएसएफ एक तो एमसीक्यू आपको पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज एक्ट एज शॉक एब्जॉर्वर इन ह्यूमन ब्रेन, सो योर आंसर शुड बी सीएसएफ। आपको बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड प्रिवेंट ब्रेन फ्रॉम डेसिकेशन, सो योर आंसर शुड बी सीएसएफ। या फिर राइट अ नोट ऑन सीएसएफ 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो 2 मार्क के लिए अगर आया तो ये 9 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। ये मैंने शॉर्ट में लिखा, आप थोड़ा उसको डिटेल में थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है, इसके नोट्स आपको मिलने वाले, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बायो स्टडी ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे नोट्स मिलेंगे। फ्री स्टडी मटेरियल में जाइएगा, सिर्फ फ्री स्टडी मटेरियल ऐप पे जाने के बाद फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे, पीपीटी मिल जाएगा, पीडीएफ मिलेगा। चलो, तो सर अब हम जो पढ़ रहे हैं वो ब्रेन पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या शुरू किया था? आपका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम शुरू किया था। जी हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन का हमने पढ़ाई शुरू कर दिया। ब्रेन में हमने सर मेम्ब्रेन्स देखे, उसके बाद सर सीएसएफ देखा। अब ब्रेन को और डिटेल में देखते हैं। क्या देखेंगे? और डिटेल में। चलो भाई, ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, और तीसरा होता है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को ही हम प्रोजेंसेफेलॉन कहते हैं, मिड ब्रेन को ही हम मेजेंसेफेलॉन कहते हैं, और हिंड ब्रेन को हम रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। ठीक है, तो और में नाम याद रखने हैं। जैसे कि हमने ब्लड कार्पस्कल्स में ब्लड सेल्स के अंदर 3 सेल्स देखे थे, आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को हमने बोला था इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट को थ्रम्बोसाइट्स। सेम उसी की जैसा फोर ब्रेन को बोलना है प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन को मेजेंसेफेलॉन, और हिंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन। फोर ब्रेन आपका 3 पार्ट से बनता है, एक राइनसेफेलॉन, टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। ठीक है, ओके। मिड ब्रेन आपका सेरेब्रल पेडंकल्स या फिर क्रीरा सेरेब्री जिसको बोला जाता है, और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मिड ब्रेन ये 2 पार्ट से बनता है। हिंड ब्रेन आपका मेटेनसेफेलॉन, माइनसेफेलॉन से बनता है। ठीक है, और बाद में फर्दर उसके टाइप्स हैं। तो ये आपको चार्ट याद करना है। आपको चार्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर ब्रेन के ऊपर अगर बोला, आ भी सकता है, आपको एक डायग्राम आएगी, इसके अंदर एक आधा नाम ये एब्सेंट रखेंगे, या फिर ये नाम एब्सेंट रखेंगे, या फिर ये नाम एब्सेंट रखेंगे। आपको बोलेंगे कि उसके अंदर कौन सा नाम होगा, तो ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। देखो, हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम के जो पेपर्स हैं ना, वो थोड़े अब कंसेप्ट वाइज आ रहे हैं। कुछ पैराग्राफ्स नहीं, कुछ चार्ट्स दे रहे हैं, कुछ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे रहे हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं है, लेकिन वो चार्ट्स में ज़्यादा पूछ रहे हैं। चार्ट्स पेयर मैच करो, ये वो, तो थोड़ा कंसेप्ट जिसका क्लियर है ना, वही अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो इसको याद कर लेना। ठीक है, ओके सर। अब हम डायरेक्टली फोर ब्रेन का पढ़ाई शुरू करते हैं। अब हमको ब्रेन कंप्लीट करना है इस लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे। मतलब आपका क्या होगा कंप्लीट? आपका सीएनएस कंप्लीट होगा सर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कि नहीं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर। तो चलो, अब सर यहाँ पे अगर हम देखेंगे सर, फोर ब्रेन के अंदर दैट इज़ प्रोजेंसेफेलॉन।
मेडअप ऑफ ऑल फैक्ट्री लोब, ऑल फैक्ट्री लोब से बनता है। दो पार्ट इसके अंदर होते हैं सर फोर ब्रेन के अंदर, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन। ऑल फैक्ट्री लोब, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन, तीन पार्ट है, ये पहला, ये दूसरा और ये सर तीसरा। ये जो ऑल फैक्ट्री लोब्स होते हैं सर, ये स्मेल को सेंस करते हैं सर, स्मेल को सेंस करने का काम इसके अंदर होता है। अब अगर हम देखेंगे सर सेरेब्रम, ये जो दूसरा पार्ट है सर, ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट सबसे। अब देख सकते हो आप, ये आपका ब्रेन है, ऐसी ऐसी डायग्राम मैंने ऐड की है ताकि आपके कंसेप्ट ना क्लियर हो जाए। एक भी टॉपिक ना मैं छोड़ूंगा नहीं, सभी के सभी टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो येलो कलर का पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये है आपका सेरेब्रम, सो इट इज़ सेरेब्रम। अब जो ये ब्लू कलर का जो पार्ट आपको दिख रहा है सर, अब ये येलो कलर का पार्ट सेरेब्रम ही नहीं, इसको हम फोर ब्रेन भी बोल सकते हैं ना, सबसे बड़ा पार्ट है ये। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो सेरेबेलम, ये नीचे वाला पार्ट है, और ये आपका ब्रेन स्टेम का पार्ट है। तो येलो कलर का पार्ट आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा पार्ट है आपका येलो कलर का, दैट इज सेरेब्रम। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, आउटर पार्ट होता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर पार्ट को मेड्यूला बोला जाता है। सिमिलरली बाकी के स्ट्रक्चर में भी हमने देखा था, ओवरी में भी आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स, मिडल पार्ट को हम मेड्यूला बोलते थे। अब फोर लोब ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये देखो, ये चार लोब से बनता है आपका जो ये सेरेब्रम है, ठीक है ना, ये सेरेब्रम। और जो डायनसेफेलॉन है वो इपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से बनता है, ब्रेन के एग्जैक्ट नीचे वाला पार्ट। अब मैंने आपको अभी भी बताया कि सर आपका जो सेरेब्रम है ना सर, वो चार पार्ट में डिवाइड हुआ है, चार लोब में, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। दिस आर द फोर लोब्स इन विच दिस सेरेब्रम इज गेट डिवाइडेड। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये पहला पार्ट, चलो पार्ट निकलो इसका, चलो ये वाला एक सर पार्ट, ये वाला सर दूसरा पार्ट, 1 2 3 4 हो गया सर। चलो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, कितने पार्ट है? चार पार्ट है। और डिटेल में देखना है, चलो आ जाओ बॉस, दिखा दूंगा। देखो ये सेरेब्रम के फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम, इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। राइट अ नोट ऑन फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम, ऐसा अगर सवाल आया तो चार लोब के बारे में बताना होगा, डायग्राम में दिखाना होगा, उसके फंक्शन भी लिखने पड़ेंगे। चलो सारी चीज़ें देखते हैं। अब मेरे ऊपर में एग्जैक्टली आपको जो डायग्राम दिख रहा है उसमें चार लोब आपको दिख रहे हैं, चार कलर में, ठीक है, यस। टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, पैराइटल लोब एंड फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब आगे का है फ्रंटल, उसके नीचे टेम्पोरल, फ्रंटल के बैक साइड में पैराइटल, पैराइटल के नीचे ऑसिपिटल। चलो फ्रंटल जो लोब होता है ये अपने थॉट को स्पीच में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद एक्सप्रेशन, इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए फ्रंटल लोब होता है। इंटेलिजेंस, विल पावर, कुछ करने की क्षमता, मेमोरी, पर्सनैलिटी, ये आपका सारा फ्रंटल लोब डिसाइड करता है। अब जिसका फ्रंटल लोब ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा डेवलप होगा, वो स्पीच देगा, वो एक्सप्रेशन को, इमोशन को क्या करेगा? एक्सपोज करेगा। वो इंटेलिजेंट होगा ज़्यादा, उसकी विल पावर, कुछ करने गुजरने की क्षमता उसके अंदर ज़्यादा होगी, मेमोरी उसकी अच्छी होगी, पर्सनैलिटी उसकी अच्छी होगी, दैट इज़ फ्रंटल लोब। तो आप देख सकते हो अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छा है, ये सारे अगर एक्टिविटी, ये सारे अगर चीज़ें आपके अंदर होती है तो समझ लीजिए आपका फ्रंटल लोब डेवलप है, ठीक। हाँ, उसके बाद सेकंड है सर पैराइटल लोब। कौन सा है सर? पैराइटल लोब। अब ये जो पैराइटल लोब है, दे आर मेनली फॉर सोमेस्थेटिक सेंसेशन, आपका स्किन से रिलेटेड। और देख सकते हो आप, पेन है, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, टेस्ट, ये जो चार मैंने अभी चीज़ बताई, इसको सेंस करने के लिए पैराइटल लोब यूज़ होता है, ठीक है। हाँ सर, तो किसी का अगर नॉर्मल व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो गया, उसका पैराइटल लोब अगर डैमेज हो गया तो ब्रेन को ज़्यादा, तो आपको पता है ज़्यादा डैमेज पता मतलब पॉसिबल ही नहीं है, अगर हो गया तो डेथ हो जाएगा सीलियर। लेकिन कुछ अगर बोलेंगे कि पैराइटल लोब ज़्यादा डेवलप नहीं है तो ये सेंसेशन में प्रॉब्लम आएगा, अच्छे से सेंस नहीं कर पाएंगे। देन नेक्स्ट थर्ड है टेम्पोरल लोब। सो इट कंटेन सेंटर फॉर स्मेल। टेम्पोरल लोब में 2 सेंटर होते हैं, एक स्मेल का
और दूसरा है हियरिंग, सुनने का। स्मेल करने का होता है ऑल्फैक्टरी लोब और सुनने का होता है ऑडिटोरी, ठीक है। उसके बाद स्पीच और इमोशन, ये आपका टेम्पोरल लोब द्वारा कवर किया जाएगा। नेक्स्ट में होता है ऑसिपिटल लोब। सो दे हैव विजुअल एरियाज। सो इसके अंदर क्या होता है, विजुअल एरिया, और मेनली ये विजन के लिए होता है, देखने के लिए। तो आप देख सकते हो ये 4 लोब मैंने आपको बताया। कौन सा लोब कहाँ पे होता है, फ्रंटल सामने वाला लोब उसके पीछे, पैराइटल उसके नीचे, ऑसिपिटल और फ्रंटल के नीचे टेम्पोरल। उसके बाद उसके फंक्शंस, ये आपको ध्यान में रखना है, 2 या 3 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। मैं इस चैप्टर को आपको ईजीएस्ट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ईजीएस्ट, हार्ड चैप्टर है लेकिन इसको ईजी बनाने का पूरा टारगेट चालू है, ठीक है सर। ब्रेन में सर हमको 4 ब्रेन समझ में आ गया। अब सर हम मिड ब्रेन देखते हैं, ठीक है, मिड ब्रेन, और उसके बाद देखेंगे सर हम हिंड ब्रेन, ठीक। चलो, अब मिड ब्रेन की अगर मैं बात करता हूँ तो मिड ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, क्लियरली ध्यान में रखना। मिड ब्रेन में सर क्रियूरा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और क्रियूरा सेरेब्री, ये 2 पार्ट्स होते हैं सर। और ये जो मिड ब्रेन है सर वो 4 ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, दोनों का कोऑर्डिनेशन संभालता है। सो वी कैन से दैट मिड ब्रेन इज द कोऑर्डिनेशन सेंटर बिटवीन 4 ब्रेन एंड मिड ब्रेन। चलो हाँ सर, ये बोल सकते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना 4 राउंडेड स्वेलिंग्स होते हैं, 4 राउंडेड स्वेलिंग्स बाहर निकला हुआ पार्ट, दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और क्रियूरा सेरेब्री लॉन्जिट्यूडनल नर्व फाइबर। अब ये आप देख सकते हो, ये जो 4 राउंडेड ये है वो आपका थैलेमस में लोकेटेड होगा। अब ये 3 टाइप के ब्रेन आपको दिख रहा है। ये ऊपर में जो पूरा रेड है वो 4 ब्रेन होता है, सबसे बड़ा। उसके बाद ये मिड ब्रेन मिडल में है, और नीचे का ये आपका आता है हिंड ब्रेन। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया अबाउट द मिड ब्रेन, मेसेनसेफलन जिसे हम कहते हैं। अब मिड ब्रेन के अंदर बुक में कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये तो पॉन्स वेरोलाई इससे बनता है, मतलब मिड ब्रेन का एक पार्ट है वो। उसके बाद ये कॉर्पोरा जो क्वाड्रिजेमिना है, ये 4 राउंडेड इलेवेशंस होते हैं, 4 राउंडेड इलेवेशंस। मतलब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका ब्रेन है, इसके अंदर अगर हम मिड ब्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पे मिड ब्रेन है। सो इस मिड ब्रेन में 4 राउंडेड इलेवेशंस जो पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, विच इज़ द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है। हाँ सर, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इलेवेशंस है वो डॉर्सल सरफेस पे होते हैं। कौन से सरफेस पे, डॉर्सल सरफेस। ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। उसके बाद द 2 सुपेरियर कॉलिक्यूलाई आर इन्वॉल्व इन द विजुअल रिफ्लेक्सेस। मतलब क्या कि विजन से रिलेटेड जो सारा काम है वो आपका मिड ब्रेन संभालेगा, उसमें मदद करेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में मदद करेगा। ऑडिटरी मतलब क्या, सुनने के लिए, ओके। सो वहाँ पे नर्व्स, इम्पल्स, सो उसके फंक्शंस के लिए काम करता है। विजुअल एंड ऑडिटरी, 2 चीज़ समझ में आ गई। मिड ब्रेन का वर्क क्या है सर, फंक्शन क्या है। दैट ऑपरेट व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू मूव हेड टू हियर साउंड मोर डिस्टिंक्टली। मतलब क्या कि जब हमको बहुत सारे जगहों से आवाज़ आती है तो हम अपना जो हेड है वो मूव करते हैं टू हियर दैट पर्टिकुलर साउंड, और उसके अंदर ये विजुअल रिफ्लेक्सेस और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस ज़्यादा वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। हाँ सर, सो मिड ब्रेन की अगर बात करें तो मिड ब्रेन 2 पार्ट से बनता है सर। एक है आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है सर क्रियूरा सेरेब्री। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना 4 राउंडेड स्वेलिंग्स होते हैं, वो अभी हमने देखा सर। और ये जो क्रियूरा सेरेब्री है ये लॉन्जिट्यूडनल नर्व फाइबर होता है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन एंड पर्टिकुलरली इन मिड ब्रेन, ओके सर। उसके बाद आप देखो, द मिड ब्रेन ऑल्सो कंटेन ऑन इट्स इंफेरियर सरफेस 2 थिक फिब्रस ट्रैक कॉल्ड एज सेरेब्रल पेडंकल, या फिर जिसको हम क्रियूरा सेरेब्री बोलते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा ये क्रियूरा सेरेब्री क्या है, ये नर्व फाइबर है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मिड ब्रेन आल्सो कंटेन इंटीरियर सरफेस। इंफेरियर मतलब अंदर का, इंफेरियर जो सरफेस होता है उसमें थिक फाइबर्स होते हैं, ट्रैक होते हैं फाइबर्स के, उसे बोला जाता है क्रियूरा सेरेब्री। सो ये क्रियूरा सेरेब्री का काम क्या होता है, क्या फंक्शन करता है। दीज ट्रैक्ट्स ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर फ्रॉम RAS एंड कनेक्ट द सेरेब्रम विथ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को और सेरेब्रम को जोड़ने का एक काम करता है। ये क्लियरली आपको फंक्शन ध्यान में रखना है अबाउट द क्रियूरा सेरेब्री। नियर द सेंटर ऑफ द मिड ब्रेन इट इज द मास ऑफ ग्रे मैटर। अब देखो, ग्रे मैटर बाजू में होता है, उसके बीच में होता है व्हाइट मैटर, और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पाया जाता है, जैसे कि बाहर में ग्रे मैटर, अंदर होता है व्हाइट मैटर, उसको बोला जाता है रेड न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, रेड न्यूक्लियस। तो ध्यान दीजिएगा, रेड न्यूक्लियस मतलब क्या
कि ये मिड ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर जो है वो स्कैटर्ड होता है, उसके बीच में व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है, इट इज़ कॉल्ड एज रेड न्यूक्लियस, और ये आपका पोस्चर मेंटेन करने के लिए मदद करता है। पोस्चर मतलब क्या, कि हम जो खड़े होते हैं उसे बोला जाता है बॉडी पोस्चर, सो वो मेंटेन करता है। नेक्स्ट वन मसल टोन। मसल टोन क्या होता है कि जो आपकी मसल्स है वो कितना अमाउंट का टेंशन वो सस्टेन कर सकती है, उसे बोला जाता है मसल टोन। तो वो बढ़ाता है, मॉडिफाई करता है, मतलब बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। मसल स्ट्रेंथ बढ़ गई तो बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, ठीक है। मॉडिफाइंग सम मोटार एक्टिविटीज़ एंड मोटार कोऑर्डिनेशन, ये क्या करता है, आपका मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, ठीक है। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका हिंड ब्रेन है जो आपको यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। अब ये पोस्टीरियर रीजन ऑफ ब्रेन है, ठीक है, पीछे वाला पार्ट, उसे बोला जाता है हिंड ब्रेन, जिसे रोमेनसेफेलॉन भी बोला जाता है। ओके सर, मेड अप ऑफ सेरेबेलम, पॉन्स वेरुला एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, 3 पार्ट से ये बनता है, और ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। अगर आपको बोला सबसे बड़ा ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो आपका आंसर आएगा सेरेब्रम। क्या आएगा, सेरेब्रम। और अगर आपको पूछा सेकंड लार्जेस्ट, कि भाई चलो अभी 1 नंबर वाले को छोड़ दो, उससे बड़ा कौन है, उसको छोड़ के उससे बड़ा कौन है, तो फिर उस सेरेब्रम को छोड़ के फिर बाद में सेकंड नंबर पे सेरेबेलम, ये ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो सबसे बड़ा है, ठीक है। हाँ सर, प्राइमरीली ये जो है यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए मदद करता है, पोस्चर मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, एंड ओरिएंटेशन बॉडी का परफेक्ट बनाने के लिए। सो ये एक काम है सेरेबेलम करता है। जब कोई अल्कोहल पर्सन लेते हैं, है कि नहीं, अल्कोहल, तो जब अल्कोहल पर्सन पीता है तो उस अल्कोहल से क्या होता है, आपका जो सेरेबेलम है उसके ऊपर एक्शन होता है, और ये सेरेबेलम अच्छे से काम नहीं करता, जिसके कारण जो अल्कोहलिक पर्सन है वो अच्छे से बॉडी को बैलेंस नहीं कर सकता, इक्विलिब्रियम उसको नहीं कर सकता। वो समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है अबाउट द सेरेबेलम। नेक्स्ट में है पॉन्स वेरुला। पॉन्स वेरुला ये जो है ये ब्रीदिंग का काम संभालता है, पूरा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में 2 चीज़ होती है, आपको पता है, एक इंस्पिरेशन, ठीक है, आयन इंस्पिरेशन, और दूसरा एक्सपीरेशन। सो हवा को अंदर लेना बाहर की, उसे बोला जाता है इंस्पिरेशन, हवा को बाहर छोड़ना एक्सपीरेशन। सो ये जो प्रोसेसेस है वो आपके ब्रीदिंग के अंदर होती है, और ये ब्रीदिंग के रिफ्लेक्सेस को, प्रोसेसेस को कौन कंट्रोल करता है, पॉन्स वेरुला, विच इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। एंड लास्ट वन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये आपका रेस्पिरेटरी काम करता है और सर्कुलेटरी सेंटर, मतलब दोनों भी ये संभालता है। रेस्पिरेटरी के अंदर रेस्पिरेशन आएगा, ब्रीदिंग आएगा, बाकी की सारी चीज़ें। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपका हार्ट आएगा और बाकी लंग्स आएगा, ठीक है। सो ये दोनों जो सेंटर्स है उसे मेडुला ऑब्लोंगेटा कहा जाता है। और ये जो है, और इससे एक खास बात है मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में, ये अपर पोर्शन जो होता है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायग्राम में देखोगे यहाँ पे, तो ये आपका है स्पाइनल कॉर्ड, है कि नहीं। सो ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पे है अपना अपर ब्रेन। अपर क्या है, ब्रेन है। तो इसमें बीच में जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, दैट इज द मिड ब्रेन, या हम बोलेंगे उसको हिंड ब्रेन, लास्ट का पार्ट हिंड ब्रेन। सो वो क्या करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये आपको क्या करना है, क्लियरली ध्यान में रखना। ये देखो, ये सेरेबेलम आएगा उसके अंदर, हिंड ब्रेन का ये पार्ट है नीचे वाला, है कि नहीं। हाँ सर, जैसे कि आप डायग्राम में अगर परफेक्ट आपको दिखाना हो तो ये देख सकते हो, ये पूरा इधर से इधर ये पूरा जो पार्ट होता है वो हिंड ब्रेन होता है, और इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो अपर ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को बीच में हिंड ब्रेन ने क्या किया है, तो जोड़ के रखा है। क्लियर? हाँ सर। ये ब्रीदिंग के अंदर रेगुलेशन करने के लिए, रेगुलेशन मतलब उसको प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए वो मदद करता है। और इसमें ब्रेन स्टेम किससे बनता है, तो ध्यान में रखना, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन से बनता है ब्रेन स्टेम, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, ये देखो ब्रेन स्टेम। सो ब्रेन स्टेम आपका मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, क्योंकि पॉन्स वेरुला और मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका पार्ट है, आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। ये 3 चीज़ों से बनता है हिंड ब्रेन। कितनी चीज़ों से बनता है, 3 पार्ट से सर। एक पॉन्स वेरुला है सर, दूसरा सर सेरेबेलम, ये इधर है, और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये ब्लू, ग्रीन और ये पीछे वाला पार्ट, ये आपका पूरा बन जाएगा आपका हिंड ब्रेन। क्लियर? हाँ सर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पेन से, ब्लैक कलर के पेन से यहाँ पर भी अच्छे से इसको हाईलाइट करता हूँ। तो ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है पूरा, तो ये क्या है, आपका हिंड ब्रेन है। क्लियर? हाँ सर। अब देखो, आपका जो ब्रेन है उसके अंदर गायराय एंड सल्काय होते हैं, इलेवेशंस, फोल्ड्स, उसे गायराय और सल्काय कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर का पार्ट हो गया आपका सेरेब्रम। क्लियर है सर? अब यहाँ पे ब्रेन के अंदर यहाँ पे पीनियल ग्लैंड होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्लीप वेक साइकिल, हमको जब नींद आती है, ओके, नींद आती है, उसके बाद हमारी नींद खुलती है,
सो बायोलॉजिकल क्लॉक को इसे बोला जाता है। ये पीनियल ग्लैंड है, आगे इसके हार्मोन्स और उसके फंक्शंस हमको देखने हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कोरॉइड प्लेक्सस यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद कॉर्पस कैलोसम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कॉर्पस कैलोसम? क्या होता है, देखो हमारा जो ब्रेन है ना वो एक हेमिस्फीयर है, ये स्पीयर मतलब पूरा और हेमी मतलब हाफ। सो दो हेमिस्फीयर को जोड़ के हमारा ब्रेन बना है, और ये जो दो हेमिस्फीयर है दैट इज लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, ये दोनों को बीच में जोड़ने का काम, ये दोनों को लिंक करने का काम ये करता है कॉर्पस कैलोसम। ये हमने क्या किया है, इसका जो आधा पार्ट है उसको खोला है और ऐसे सामने रख दिया है, तो वो हमारे पास ये व्यू आ गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, तो ये ध्यान में रखना है। सो दोनों हेमिस्फीयर को, दो ब्रेन के हेमिस्फीयर को कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, लिंक करने का काम करता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब इसमें वेंट्रिकल्स भी होते हैं सर। अब यहाँ पे प्यूटरी ग्लैंड भी होती है, मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये पूरे अदर ग्लैंड्स को क्या करती है, पूरे ये कंट्रोल करती है। आगे आपको इस चैप्टर में लास्ट में वो पार्ट है। अब अगर हम देखेंगे इधर तो वेंट्रिकल्स कुछ है, वेंट्रिकल्स का पार्ट। तो वेंट्रिकल्स मतलब क्या कि ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे जगह होती है जिसके वो कंप्लीटली एम्प्टी होती है। क्या होती है? एम्प्टी, उसे बोला जाता है वेंट्रिकल्स। तो ये आपका देखो, सबसे पहले तो लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं दो, उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल होता है और फोर्थ वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो ऐसे कितने वेंट्रिकल्स होते हैं सर? 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 लैटरल, एक सर थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। हाँ सर, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये आपका कौन सा प्लेन है? कोरैरल प्लेन। कोरैरल प्लेन मतलब क्या होता है कि इसको जो है हमने क्या किया है, जो आपका ब्रेन है, ठीक है, मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ। सो ये ब्रेन है, तो इसको हमने सीधा सीधा इधर से हमने एक लोग ने पकड़ा इधर से और सीधा इसको नीचे ले आए और काट दिया, तो ये हो गया आपका कोरैरल प्लेन। और अगर ये जो पार्ट है इसको हमने अगर खोला और साइड में इसको ऐसे रख दिया, ठीक है, तो ये हो गया आपका सैजिटल प्लेन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों तरफ से इसकी डायग्राम अच्छे से ध्यान में रखनी है। आपको अगर बोला राइट ऑन नोट ऑन वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, सो ब्रेन के अंदर कौन से वेंट्रिकल्स होते हैं वो आपको बताना है, और उसके बाद इसकी डायग्राम भी आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ सर, डायग्राम भी आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।